हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाव भाव को देखकर भगवान का मुख कमल खिल उठता। उनकी घुंघराली अलकें उनके चेहरे पर अटकेलियां करने लगती। भगवान उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से गिरा जल क्रीड़ा कर रहा है। इसी प्रकार उनकी रानियां हर पल हर घड़ी उनके साथ विहार करती और उनकी स्मृति में ही डूबी रहती। वह कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मगन हो जाती कि उन्हें किसी दूसरे से बात करना तक अच्छा नहीं लगता था। प्रायः वह चुप रहती और उनके ध्यान में डूबी रहती। कभी कभी वह उनके विरह में डूबकर ना जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रानियाँ कहती। अरे टिटकहरी, अब तो बड़ी रात हो गई। देव भगवान इस समय सो गए हैं। क्या तुझे नींद नहीं आती? जो रात रात भर जागकर तू विलाप करती रहती है। क्या तेरा हृदय भी हमारी तरह कमल नयन की भांति चितवन में से बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए हैं? क्या हमारे प्रियतम की भांति तेरे चकवे ने भी प्रदेश की राह पकड़ ली है? अरे ओ समुंदर, तू निरंतर क्यों गरजता रहता है? तुझे नींद क्यों नहीं आती? क्या हमारी तरह प्रियतम की याद में जागते रहने का रोग तुझे भी लग गया है? हे चंद्र देव, क्या हमारी तरह तुम्हें भी तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर का विरह सता रहा है? तो जो तुम इतने क्षीण दिखाई पड़ रहे हो, क्या तुम्हें राजयक्ष्मा का रोग सता रहा है? हे मलयानिल, तू अपनी भीनी भीनी सुगंध से हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें हमारे प्यारे कान्हा की तिरछी चितवन की स्मृति दिला रहा है? उनकी श्वासों की सुगंध भरी उष्णता के सामने तेरा भला क्या मोल है? हे मेघ, तुम्हारा रंग रूप तो हमारे प्राण प्यारे मोहन जैसा है। तुम अवश्य ही जदुवंश शिरोमणि भगवान के प्यारे सखा हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति उनके प्रेम पाश में बंधकर कसमसा रहे हो। हमारी पीड़ा और हमारे आंसुओं की स्मृति तुम गर्ज कर और वर्षा करके उन्हें याद दिलाने निकल पड़े हो। हरी कोयल, तू कूक कर अपनी मधुर बोली से हमें अपने प्रियतम श्याम की याद क्यों दिला रही है? वह भी तुम तो ऐसे ही बोल बोलकर हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं। तेरी बोली तो विरह में दग्ध हम प्रेमिकाओं को की जीवन देने वाली है। तू बता, हम तेरा क्या प्रिय करें? हे पर्वतों, तुम ऊपर से कठोर सही, पर भीतर से तो तुम्हारा हृदय बड़ा उदार और लचीला है। जैसे तुम चाहते हो कि भगवान श्याम सुंदर अपने चरणों को तुम्हारे ऊपर रखें, वैसे ही हम भी तो अपने प्यारे श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने पर धारण करना चाहती हैं। हे नदियों, इस ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रियतम मेघों का जल ना पाकर जिस प्रकार तुम सूख चली हो, वैसे ही हम भी अपने प्रियतम की रूप रस माधुरी को ना पाकर सूख चली हैं। हमारी जय तीन दिहीन दशा क्या हमारे प्रियतम को दिखाई नहीं देती? अरे हंस, आओ आओ, बताओ हमारे प्रियतम का क्या संदेश लेकर तुम आए हो? क्या लक्ष्मी के अलावा उन्हें हमारी कभी याद नहीं आती? यदि लक्ष्मी को ही उन्हें अपने साथ रखना था तो फिर उन्होंने हमसे संबंध क्यों जोड़ा? क्यों हमारे हृदय में प्रेम की पीर जगाई? परीक्षित, श्री कृष्ण की पत्नियां जोगीश्वर श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, तभी उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। भगवान की लीलाओं को मधुर गीतों के द्वारा इसी प्रकार गाया जाता रहा है। उन्हें सुनकर भक्तों का हृदय बरसबस
उनकी ही ओर खिंच जाता है। जो ब्रज की गोपियाँ और द्वारका की स्त्रियाँ उन्हें प्रत्यक्ष देखती थी, उनके बारे में तो कहना ही क्या, वह तो प्रेम के सागर हैं। जिन्हें उनकी सेवा का अवसर मिला, उनके भाग्य ही की सराहना भला कैसे की जा सकती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण तो सत्य पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का प्रचार करके गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर लोक व्यवहार निरूपण किया। भगवान तो सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के पुत्र और पौत्रों के जश से सारा जगत उद्भासित है। सारे भक्त उनके पुत्र पौत्र ही तो हैं, जो निरंतर उनकी कीर्ति का बखान करते नहीं थकते। परीक्षित यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती करना असंभव है। उनके बालकों को शिक्षा देने के लिए ही 3,88,00,000 शिक्षक थे। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम में असंख्य भयंकर असुर मारे गए थे, वह ही पुनः मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए और प्रजा को सताने लगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।